जवान अगर जंग के मैदान में शहीद होते हैं तो उनके खून के हर कतरे से देश के नौजवानों को असीम ऊर्जा मिलती है। लेकिन जब कोई जवान सिस्टम की लापरवाही से अपनी जान गंवा बैठता है तो उसका असर उल्टा ही होता है। कुछ ऐसी ही स्थिति MiG-21 को एयरफोर्स में बनाए रखने की सरकार की जिद के कारण पैदा होने लगी है। MiG-21 ने फिर एक जवान की जान ले ली। ग्वालियर में MiG-21 ने एक और सीनियर फाइटर की जान ले ली है। लेकिन सरकार अब तक इस फाइटर विमान को एयरफोर्स से बाहर करने को लेकर गंभीर नहीं है। ग्वालियर में जंग की ट्रेनिंग के लिए उड़ान भर रहा MiG-21 क्रैश हो गया है, जिसमें सीनियर फाइटर पायलट ग्रुप कैप्टन आशीष गुप्ता शहीद हो गए। पहले की तरह इस बार भी इस दुर्घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन जिसकी रिपोर्ट फिर से ठंडे बस्ते में ही डाल दी जाएगी, क्योंकि यह कोई पहली घटना नहीं है जब MiG-21 के क्रैश होने से किसी फाइटर पायलट की जान गई है। इससे पहले भी कई फाइटर पायलट को इस विमान की खामियों के कारण जान गंवानी पड़ी है। सरकारी आंकड़ों की माने तो साल 2010 से अब तक 20 MiG-21 दुर्घटना के शिकार हो चुके हैं। संसद में अलग अलग समय पर रक्षा मंत्रालय से इस फाइटर विमान की दुर्घटनाओं के बारे में जानकारी मांगी गई है। इन जानकारियों के अनुसार साल 2003 से 2013 के बीच 38 MiG-21 एयरक्राफ्ट किसी न किसी कारण से दुर्घटना के शिकार हुए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 170 से ज्यादा पायलट की मौत MiG-21 की दुर्घटनाओं में हो चुकी है, लेकिन सरकार अब तक इसके ऊपर गंभीरता से विचार नहीं कर पाई है। हर दुर्घटना के बाद जांच की जाती है, उस जांच की रिपोर्ट भी सामने आती है, लेकिन उन रिपोर्ट्स को कितनी गंभीरता से लिया जाता है उसका उदाहरण आंकड़े खुद ही बयां करते हैं। अगर एक दो दुर्घटनाओं के बाद ही MiG-21 को बाहर करने या फिर इसमें सुधार करने की कोशिश की जाती तो अब तक 170 पायलटों की मौत नहीं होती। दरअसल 1960 के दशक में रूस से यह फाइटर विमान लाए गए थे और पिछले 20 सालों से इसकी दुर्घटना की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन इसे एयरफोर्स से बाहर करने पर विचार करने में ही सालों लग गए हैं। अभी एयरफोर्स में MiG-21 की 4 स्क्वाड्रन हैं। इसे बाहर करने की प्रक्रिया 2022 से शुरू होने की संभावना जताई जा रही है, जिसे पूरी तरह से हटाए जाने में 5 से 6 साल लग जाएंगे। लेकिन इन सालों में फ्लाइंग कॉफिन कहे जाने वाला यह फाइटर विमान कुछ और पायलटों की जान ले लेगा, और इनकी जान किसी जंग में नहीं बल्कि हमारे सिस्टम की लापरवाही के कारण जाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।